बता दें कि धरियावाद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। उपचुनाव परिणाम से गदगद कांग्रेस इसे सरकार के कामकाज की जीत बता रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 3 वर्ष के सरकार के कामकाज पर जनता के वोट से ही उपचुनाव में जीत तय हुई है। आपको बता दें कि चुनाव में धरियावाद सीट पर जिम्मेदारी संभाल रहे खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बात का दावा कर दिया था कि दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगी। चांदना से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। धरियावाद और वल्लभनगर दोनों सीटों के चुनाव परिणाम आज आ रहे हैं। दोनों सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग जीत की ओर अग्रसर हैं। धरियावाद में पूरी चुनाव जिम्मेदारी संभाले हुए थे मंत्री अशोक चांदना और चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चाओं में भी रहे। चांदना का एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा कि अगर बीजेपी दोनों में से एक भी सीट जीतती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसी बयान को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहे और पूरी चुनाव रणनीति को, मैनेजमेंट को इन्होंने संभाला और जीत की और लगातार धरियावाद की सीट पर भी कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। हमारे साथ अशोक जी, किस तरह से चुनाव मैनेजमेंट एक बारीकी से लड़ा गया और इसी के रिजल्ट आज चुनाव परिणाम की ओर देखे जा रहे हैं? देखिए, हमने बहुत सारे बाई इलेक्शन में हमारे को जिम्मेदारी मिली है जो हमारे बैच के यूथ कांग्रेस के साथी हैं। मैं समझता हूं कि जो भी मेरी मेहनत है उसमें वो यूथ कांग्रेस के साथी जो 8 साल जिन्होंने हमारे साथ काम किया, 9 हम लोगों ने इलेक्शन और बाई इलेक्शन लड़ाए। तकरीबन ये 9वां इलेक्शन है। 9 के 9 इलेक्शन हम लोग जीते हैं, एक भी हम बीजेपी से हारे नहीं हैं। देखिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट जो मैंने दिया था, चाहे आप उसको भावुकता का रूप दें चाहे कुछ भी, कि बीजेपी अगर एक भी सीट जीत गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने आपको जब इस स्टेटमेंट से, ना तो मेरा कोई उद्देश्य था कि मुझे संन्यास लेना है, ना मेरा कोई उद्देश्य था कि मुझे बीजेपी को नीचे दिखाना है। मैं जमीन का आईना दिखाने का काम कर रहा था। आज आप देखिए, बीजेपी जैसी पार्टी 3 कैंडिडेट पर तीसरे में रहे और 4 कैंडिडेट में चौथे पर रहे। तो ये परिस्थितियां क्या थी, मेरे स्टेटमेंट से इन परिस्थितियों का आईना मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी और आज जो रिजल्ट है वो मेरे स्टेटमेंट को बता रहे हैं कि वाकई में इनकी जमीन पर क्या हालत है। लेकिन आपके स्टेटमेंट के बाद और आपके कॉन्फिडेंस को देखकर भी बीजेपी सचेत नहीं हुई वहां पर? हो सकता है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मुझे इतने सीरियसली लेते नहीं होंगे, वरना सचेत तो हो जाना चाहिए। हालांकि राजेंद्र राठौड़ जी और बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ पर उसके बाद ताकत तो झोंक दी थी, पर उसके बाद क्या रिजल्ट आया आप देखिए। बीजेपी के ही वहां पर चुनाव में 2018 में उम्मीदवार जीते थे, बीजेपी के ही विधायक थे। उनके निधन के बाद ही ये सीट बाई इलेक्शन हुआ। पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी वहां पर हार रही थी। बीजेपी का गढ़ बताया जा रहा था कि धरियावाद में, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी लगातार वहां पर कैंप किया। बीजेपी की रणनीतिक चूक कहां पर हुई? देखिए, संवेदनशील होना और असंवेदनशील होना, ये दोनों ही फर्क की वजह से 24,000 का मार्जिन कवर करके 20,000 से हम जीत गए। गौतम भाई मीणा स्वर्ग सिधार गए और देवलोक को प्यारे हो गए। बीजेपी ने उनके परिवार की बेइज्जती करी, उनका टिकट काटने का काम किया, जीता उम्मीदवार होते हुए, मजबूत उम्मीदवार थे उनके बेटे। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विपक्ष के नेता होते हुए भी जब वहां पर लसाड़िया में कार्यक्रम में गए तो उनके घर तक माननीय मुख्यमंत्री जी जाके आए। तो जनता ने संवेदनशील और असंवेदनशील चेहरे दोनों सामने देखे और जनता ने फैसला किया कि हमको किस दिशा में जाना है, किन नेताओं के नीचे हम सुरक्षित हैं, कौन से नेता संवेदनशील है, कौन से नेता असंवेदनशील है, जो खुद की पार्टी के नेता के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। वो जनता को क्या समझते होंगे। सीएम श्रद्धांजलि देने उनके घर पर गए गौतम लाल मीणा के, और बीजेपी ने कहा कि ये टाइमिंग जिस तरह की रही, पॉलिटिकल करार दिया उसको। आप मानते हैं कि सीएम की जो संवेदना प्रकट करने गए उसका भी फायदा कांग्रेस को मिला? देखिए, सीएम साहब एक संवेदनशील आदमी है, ये जग को पता है, मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उनके घर से मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर कोई कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से हम एक भारतीय समाज में हैं, हम एक भावनात्मक समाज का हिस्सा हैं और पक्ष विपक्ष कुछ भी है। आज एक ही परिवार में से एक भाई की विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, कांग्रेस में होता है। एक भाई की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, बीजेपी में होता है। किसी की विचारधारा क्षेत्रीय पार्टी से मिलती है, वो क्षेत्रीय पार्टी में होता है। एक परिवार में भी 3-3 जगह होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम परिवार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सदन के नेता हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और सदन के एक सदस्य की अगर देवलोक होते हैं और उनके घर पर जाते हैं तो इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं है, ये भावनात्मक बात है और संवेदनशील बात है। अब जनता ने इसको बिल्कुल नोट किया और निश्चित रूप से इसका आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने दिया।
आपने कहा कि बीजेपी की रणनीतिक चूक हुई है, टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। इसी को लेकर तो जो परिणाम जिस तरह के आ रहे हैं उसको बीजेपी की रणनीतिक चूक माना जाए या कांग्रेस की रणनीतिक जीत माना जाए? देखिए, जनता ने, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि बीजेपी ने गलत टिकट बांट दिया इसलिए हमको वोट दे दो। हम अपने काम गिनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 3 साल तक काम किए, हमने वो काम गिनाए। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जो प्रदेश की जनता को एक सेवक बनकर उनकी सेवा करी, हमने वो गिनाया। हमने जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी का आया और उसमें पूरे राजस्थान के अंदर शानदार काम हुआ, तो उन कामों के ऊपर जनता ने वोट हमारे को दिए। हाँ, राजनीतिक गलती हुई, गलती से छोटा मोटा 2-5% का फर्क पड़ सकता है, लेकिन -24,000 से +20,000 चले जाएं तो उतना बड़ा फर्क तो नहीं आ सकता। आया है, लेकिन उतना लैंडस्लाइड तो कामों से ही होती है। सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या अब कांग्रेस फाइनल की तैयारी भी शुरू कर रही है? देखिए, कांग्रेस केवल एक काम करती है, वो है सच्चे दिल से जनता की सेवा। और सच्चे दिल से जनता की सेवा देते हुए जीत और हार सब कुछ मंजूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि झूठे भाषण, झूठे आश्वासन जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दे के जनता का विश्वास भाषणों से उठा दिया है और जनता अब काम पर वोट देना सीख रही है। और इस बार पिछले 2 बाई इलेक्शन में जनता ने दिखा दिया कि जो काम करेगा हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। और काम में तो अशोक गहलोत जी का आपको पता है कि कोई सानी नहीं है इस पूरे देश के अंदर, कोई मुख्यमंत्री उनके मुकाबले में आसपास भी आ नहीं सकता है काम के मामले में। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल है और फाइनल भी हम इसका रिजल्ट रिपीट करेंगे। थैंक यू। तो मंत्री अशोक चांदना, जिनका कहना है कि लगातार जिस तरह से दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और जिस तरह से सेमीफाइनल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, फाइनल की ओर भी लगातार बढ़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2023 में भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।